अगर कोई ऐसा मामला पेश आता है, सरमायाकारी के नतीजे में कोई तनाजा पैदा होता है, या कर्ज के हवाले से कोई तनाजा पैदा होता है, या इसके अलावा अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई मामला तनाजा पैदा होता है, तो इस पर आप सिविल अदालत से रुजू करेंगे और रिकवरी सूट दायर करेंगे, या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो भी आपकी सिविल रेमेडी बनती होगी उसको अवेल करेंगे, ना कि इस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और इस पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं बनेगी। तो ये 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, जो कि बेसिकली आपस में एक दोनों बिजनेसमैन थे और उनका तनाजा पैदा हुआ, और ये पुलिस ने उस पर 406 पीपीसी सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज कर दी, और ये मामला निचली अदालतों से होता होता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3-4 पॉइंट्स क्लियर किए कि कर्ज के हवाले से अगर कोई तनाजा पैदा होता है, या अगर आपकी सरमायाकारी के हवाले से कोई तनाजा पैदा होता है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई तनाजा पैदा होता है, या आपकी रकम का लेन देन बिजनेस में आपस में कोई तनाजा पैदा होता है, तो ऐसी रिकवरी के लिए आप बिल्कुल भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, बल्कि एफआईआर सिर्फ वहीं दर्ज होगी जो कि क्लियरली, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मामला होता है कि कोई बंदा आपको पेमेंट देता है कि ये पैसे हैं, आप इससे बिजनेस कर लें, तो ये जो है बिल्कुल भी ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनेगा। अगर आपको कहता है कि ये मेरी रकम है, आप संभाल के रख लें, मैं इतने दिनों बाद आपसे वापस ले लूंगा, या कोई और चीज देता है कि ये मेरी अमानत है, आप इसको संभाल के रख लें, मैं आपसे वापस ले लूंगा एज इट इज, अगर वो आपको एज इट इज वापस नहीं देता, या उसको जिस तरह मिस यूज कोई करता है आपकी अमानत दी हुई चीज को, तो फिर उस पर एफआईआर दर्ज होगी। अदरवाइज बिजनेस के मामलात, कारोबारी मामलात को, सरमायाकारी तनाजात को, या उधार के जो रकम का लेन देन, उधार का मामला होता है, इस पर बिल्कुल भी 406 पीपीसी सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, उस पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट फैसले में करार दिया है और लैंडमार्क जजमेंट दी है, और ये तीनों बातों को क्लियर कर दिया है कि अगर डायरेक्टली, क्लियरली, पूरे कंटेंट ऑफ स्टोरी से ये बिल्कुल अगर अमानत का मामला नहीं होता, तो बाकी जो दीगर मामलात होते हैं उनको जो कन्वर्ट कर दिया जाता है फौजदारी में, ये बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा मामला होता है जो कि कारोबारी होता है, या रकम का लेन देन होता है, या सरमायाकारी के हवाले से होता है, उधार के हवाले से होता है, तो इस पर वो सिविल कोर्ट से रुजू करेगा, और सिविल कोर्ट में अपना जो भी रेमेडी अवेलेबल होगी उसको